स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन किया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक क्वेश्चन में जो पेयरिंग एनर्जी है Mn+2 आयन के लिए वो 28,000 सेंटीमीटर इन्वर्स है और डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू इसी Mn+2 आयन के लिए H2O के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है और साइनाइड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसकी डेल्टा ज़ीरो की वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हमें इसमें ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हाई स्पिन होंगे और लो स्पिन होंगे और इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जब Mn का H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके हिसाब से पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, और इस एक्सप्लेनेशन में जो पिछली क्लास में हमने समझाया था उसके हिसाब से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें जो पेयरिंग एनर्जी का मान है, युग्मन ऊर्जा का मान है, वो CFSE के मान से ज़्यादा है। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो T2G3 और EG1 होगा। मतलब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप ना होके और वो हायर एनर्जी लेवल EG कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जबकि यही कॉम्प्लेक्स अगर साइनाइड के साथ बने, मतलब मैग्नीज और साइनाइड कॉम्प्लेक्स बने, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से पाई इज़ लेस देन डेल्टा, अर्थात जो युग्मन ऊर्जा का मान है, जो पेयरिंग एनर्जी का मान है, वो CFSE के मान से कम है। जब युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा और T2G कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर दूसरे के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो T2G4 EG0। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से स्पष्ट है कि आप क्वेश्चन में पहले वैल्यूज़ देखेंगे, और यहाँ सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक तो पाई और एक डेल्टा। अगर पाई का मान ज़्यादा है तो हाई स्पिन बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे, ऊपर वाले कक्षक में चले जाएंगे क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और जब पाई का मान कम है तो जो जिस चीज़ का मान कम, जिस एनर्जी का मान कम होता है तो वो फेवर करती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाएंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल में हमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कॉम्प्लेक्स आयंस दे रखे हैं और उसमें इस क्लास में आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में साफ साफ दिख रहा है कि Fe का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, और B पार्ट में वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है फ्लोराइड आयन के साथ, और तीसरे पार्ट में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है फ्लोराइड आयन के साथ। तो जब भी हम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें देखना होगा कि जो मेटल आयन है, धातु आयन है, वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में, नंबर 1, और दूसरा वो किस लिगेंड के साथ संकुल बना रहा है, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो जैसे ए में दे रखा है, आयरन का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इसमें यहाँ आयरन Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन का
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 26 होता है और 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो इस तरह से 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, और साइनाइड लिगेंड जो संकुल बना है वो साइनाइड लिगेंड से बना है। साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो T2G6 और Eg0 होगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले T2G कक्षकों में युग्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो साइनाइड लिगेंड अर्थात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ संकुल बन रहा है और इस तरह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बी वाले पार्ट में वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। और 3d2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो T2G2 और Eg0 होगा और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले वाले में चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0 in first case and number of unpaired electron in second case or in B part will be equal to 2. In third example, cobalt is forming complex with fluoride ion and it is in cobalt +3 oxidation state, and definitely it has 3d6 electronic configuration, but contrary to the Fe ion, Fe+2 ion, the ligand is a weak field ligand and the complex will be high spin complex and distribution of electron will be T2G4 Eg2, means the 2 electrons will go in higher energy level, higher energy orbitals, and 4 electrons will be there in the lower energy d orbitals, and the complex will be high spin complex. High spin complex बोले तो pi is greater than डेल्टा और लो स्पिन में पाई इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर T2G4 Eg2 होगा। तो इन 2 एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर क्रोमियम का H2O के साथ कॉम्प्लेक्स है और पेयरिंग एनर्जी का मान दे रखा है, इसी तरह से Δ0 का मान भी दे रखा है और यहाँ पर ये पूछा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE का मान कितना होगा और इस कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। तो साफ साफ दिख रहा है एग्जाम्पल में से कि यहाँ पर पाई का मान और डेल्टा का मान देखते ही आपको ये पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान डेल्टा से ज़्यादा है, 23,500 है और डेल्टा का मान 13,900 सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, और जब पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा होता है तो वो डेफिनेटली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पर CFSE की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड के लिए इसका मान होगा -0.6 Δ0 और -0.6 को Δ0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी -8340 सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड it will be equal to -1.6 Δ0 plus pi, and the calculation, after calculation it comes out to be 1260 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि CFSE का मान जो वीक फील्ड लिगेंड के लिए है वो नेगेटिव में है और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफरेंशिएट करेंगे। थैंक यू।